उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं पार्टी कमजोर हुई है हाल के दिनों में। कहाँ पर पार्टी कमजोर हुई? वो तो कह रहे हैं पार्टी कमजोर हुई है। सदस्यता अभियान 72-75 लाख चला गया। कहाँ आप रहते हैं भाई? हम नहीं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। पार्टी की सदस्यता अभियान बढ़ गई, पार्टी की संगठनिक ढांचा बढ़ गए, नए नए वॉलंटियर आ गए, नए नए वर्कर आ गए, मजबूत साथी आ गए। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष क्या कहते हैं तो उनसे पूछ लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा नाराज है, सब कुछ ठीक चल रहा है जेडीयू। कहाँ नाराज है? किससे नाराज है? अब तो कह रहे हैं पवेलियन में उनको बिठा के रखा है 2 साल से। अब तो अपन बात अपने नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं तो उन्होंने बताएंगे कि हम काहे नाराज है। हम लोग कैसे बताएंगे कि आप काहे नाराज है? हम लोग तो जानते हैं नाराज नहीं है। तो उन्होंने ही कहा है कि पवेलियन में बिठा कर पवेलियन में बैठाए हैं तो इन्होंने बताएंगे हमको क्यों बैठाया गया है। वो कह रहे हैं पार्टी हित में अच्छा नहीं है, पार्टी हित में तो अच्छा यही होता है। पार्टी हित में अच्छा नहीं है कि नहीं है वो अलग बात है। जब वो समझते हैं कि पार्टी मेरी है, पार्टी माँ है, इसकी सुरक्षा की गारंटी सबकी है, तो आपको बैठाया गया है तो आप क्यों बैठे हैं? उनकी नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता भगवान सिंह कुशवाहा हैं। भगवान सिंह कुशवाहा से बिहार के कई राजनीतिक सवालों पर बातचीत होगी और खासकर महागठबंधन के अंदर खाने, जेडीयू के अंदर खाने जो कुछ भी चल रहा है। महागठबंधन से शुरुआत करते हैं सर। जिस तरीके से बयान पर बयान, सुधाकर सिंह का मामला, फिर प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं उनका मामला, इन दोनों मामलों को लेकर जेडीयू की कार्रवाई की मांग, कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन दोनों सवाल पर पार्टी के स्टैंड को क्लियर कर दिया। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्लियर कर दिया है तो उस पर बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सुधाकर का मामला हो या चंद्रशेखर जी का मामला हो, ये दोनों मामला राष्ट्रीय जनता दल के अपना निजी मामला है। वो पार्टी का उनका मामला है और पार्टी के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को और खासतौर से तेजस्वी जी को, राज्य अध्यक्ष को इस बात का सूचना दे दी गई है कि आप अपने स्तर से देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे उसमें? जनता दल यूनाइटेड का कोई मतलब नहीं रह गया। आप ही लोग तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग गठबंधन कौन कार्रवाई का मांग कर रहा है? जेडीयू मांग करती रही है कार्रवाई की सुधाकर सिंह के खिलाफ। ये मांग कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। उपेंद्र जी क्या बोलते हैं हमको मालूम नहीं है। उन्होंने कहा है, कल ही कहा है। लेकिन हमारा पार्टी में संसदीय जीवन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही बयान महत्वपूर्ण होता है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के कोई मायने नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब बोल दिए इस बात को, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष का भी बयान आया था कि पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है वो देखेंगे, उसमें हमको हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। महागठबंधन की सरकार है, बेवजह इसको तुल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और कुछ बयान उन्होंने दिए हैं। उन बयानों से यह संकेत मिलता है कि कहीं फिर पाला बदल तो नहीं सकते, नाराज तो नहीं है। देखिए, डिप्टी सीएम बनाने का मामला हो, फिर उन्होंने कहा पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, फिर उन्होंने कहा मैं वो खिलाड़ी हूँ, 2 साल से पवेलियन में बिठा रखा है। दर्दे बयां उनका सामने आता रहा है। उनका अपना दर्द बयां कर रहे हैं, उस दर्द का मायने क्या है ये हमारे जैसा आदमी नहीं समझ रहा। लेकिन हम जरूर कहेंगे कि पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत होता है कोई भी बयान देने के लिए। आप सही बोलते रहिएगा तो उसका कोई नोटिस नहीं लेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष और हम सबों के गार्जियन, पार्टी का गार्जियन माननीय नीतीश कुमार जी हैं। तो ये माने इन लोग की तरफ से यदि कोई अधिकृत बयान नहीं जाता है तो बाकी बयानों पर कुछ बोलना हमारे जैसे नेता का मुनासिब नहीं। बाकी बयानों की कोई अहमियत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, बाकी इन लोगों के बयानों की अहमियत बोल दिया। पार्टी का उनका अंदरूनी मामला हो अपना देखे। लेकिन वो आपकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हम कहाँ कह रहे कि नहीं है, बोलने के लिए तो सब स्वतंत्र है, अपना बोलते रहते हैं। लेकिन जितना बात कोई बोले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोल रहे हैं वही है सही, उसी को मान लीजिए आप। उपेंद्र कुशवाहा नाराज है, सब कुछ ठीक चल रहा है जेडीयू। कहाँ नाराज है? किससे नाराज है? तो कह रहे हैं पवेलियन में उनको बिठा के रखा है 2 साल से। अब तो अपन बात अपने नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं तो उन्होंने बताएंगे कि हम काहे नाराज है। हम लोग कैसे बताएंगे कि आप काहे नाराज? हम लोग तो जानते हैं नाराज नहीं है। तो उन्होंने ही कहा है कि पवेलियन में बिठा कर पवेलियन में बैठाए हैं तो इन्होंने बताएंगे हमको क्यों बैठाया गया है।
वो कह रहे हैं पार्टी हित में अच्छा नहीं है, पार्टी हित में तो अच्छा यही होता है। अरे पार्टी हित में अच्छा नहीं है कि नहीं है वो अलग बात है। जब वो समझते हैं कि पार्टी मेरी है, पार्टी माँ है, इसकी सुरक्षा की गारंटी सबकी है, तो आपको बैठाया गया है तो आप क्यों बैठे हैं? उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं पार्टी कमजोर हुई है हाल के दिनों में। कहाँ पर पार्टी कमजोर हुई? वो तो कह रहे हैं पार्टी कमजोर हुई है। सदस्यता अभियान 72-75 लाख चला गया, कहाँ आप रहते हैं भाई? हम नहीं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। पार्टी की सदस्यता अभियान बढ़ गई, पार्टी की संगठनिक ढांचा बढ़ गए, नए नए वॉलंटियर आ गए, नए नए वर्कर आ गए, मजबूत साथी आ गए। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष क्या कहते हैं तो उनसे पूछ लीजिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की विस्तार पूरे देश में हो रही है, कई राज्यों में हो गया, पार्टी की सदस्यता बढ़ी है, नए नए वॉलंटियर आए हैं, नए नए वर्कर आए हैं, तो पार्टी के अध्यक्ष से भी सारा रिपोर्ट होता है ना। पार्टी अध्यक्ष यहाँ पर बैठे था ना, बैठ करके पूरे बिहार भर का, पूरे देश भर का जितनी रिपोर्टिंग आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास रिपोर्टिंग है कि पार्टी का विस्तार हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कोई बोलते रहे उसका कोई मायने नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ भगवान सिंह कुशवाहा हैं, बहुत साफगोई से अपनी बात रखते हैं, पार्टी के बड़े चेहरे हैं, पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के। बहुत बहुत धन्यवाद।